नमस्कार, मैं प्रसाद नायडू नव प्रदेश की ओर से। आज हमारे बीच मानदेसी फाउंडेशन के फाउंडर श्री प्रभात जी हैं, जो सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के साथ मिलकर मैदान डेवलपमेंट, खेल भावना डेवलपमेंट और बच्चों में देखा जाए तो एक प्रिपरेशन का जज्बा पैदा करना चाह रहे हैं और ऐसी क्षेत्र में पैदा करना चाह रहे हैं जहां लोग पहले आने से भी डरते थे। आज इस क्षेत्र में इतनी बड़ी हस्ती आ रही है, ये सब हमारे लिए गर्व की बात है और इसको करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है प्रभात जी। प्रभात जी, पहले तो छत्तीसगढ़ की ओर से, नव प्रदेश की फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। ये थॉट कहाँ से आया था? और पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं फाउंडर नहीं हूँ मानदेशी फाउंडेशन का, मैं बोर्ड मेंबर हूँ और मानदेशी चैंपियंस का फाउंडर हूँ। और ये थॉट आया था कि हम लोग एक ट्रैवल कोच प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैं हूँ, मेरी कलीग है दिव्याम जी, तो हम लोग साथ में बैठकर प्रोग्राम, ट्रैवल कोच क्या है कि ट्रैवल कोच में जिला भारत में बहुत लोगों को स्कूलों में ट्रेनिंग नहीं दिया था स्पोर्ट्स का, क्योंकि हमारे यहाँ पे टीचर है ही नहीं। जो इतिहास सिखाता है वही अपना बोलता है बच्चों के जाओ खेलो। मैं भी जिला परिषद स्कूल से आया हूँ, मराठी मीडियम में मैंने पढ़ा है और मुझे पता नहीं था कभी स्विमिंग ये इवेंट है। हमारे स्कूल के पीछे स्विमिंग पूल, ये लेक था जी। तो लेक में हम लोग को बतख पकड़ने के लिए जाते थे जी। 2-2 किलोमीटर भी स्विम करते थे, लेकिन पता नहीं था। जब भी मैं यूएस में गया तभी मुझे पता चला कि स्विमिंग कंपटीशन है, तभी मैंने कंपटीशन में भाग लेना चालू किया। जैसे कि मैं बता रहा था कि टीचर ही नहीं है जो स्पोर्ट्स सिखाते हैं, तो हमें लगा कि यार हम लोग, जैसे मानदेशी का सातारा में और हमारे जगह पे हम लोग ने स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर है, जैसे ओलंपिक साइज पूल है, 400 मीटर का ट्रैक है, जिम्स है, रेसलिंग एरिना है, 5000 सीटिंग कैपेसिटी का बास्केटबॉल का और बॉक्सिंग का एरिना है। तो ये सब है, लेकिन एक जगह पे, वो हर एक जगह पे 10-10 करोड़ रुपए आप नहीं खर्च कर सकते। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग ट्रेनिंग देंगे टीचर को, तो टीचर कोच बन सकते हैं जी। तो ये संकल्पना जो है वो दिव्या जी है, दिव्या सिन्हा हमारे मानदेशी के है, मैं हूँ प्रभात जी। तो हम लोग ने सोच के वो प्लान किया, तो करिकुलम बनाया पहले हम लोगों ने कि हम लोग क्या करेंगे कि करिकुलम बनाएंगे कि टीचर को, गवर्नमेंट स्कूल टीचर को कैसे सिखाया जा सकता है। तो उसमें कबड्डी, खो खो, रनिंग इवेंट्स और कुश्ती, ये 4 चीज़ों का करिकुलम बनाया। और उसके बाद हम लोगों ने पहले एक डिस्ट्रिक्ट से बात किया कि हम आपके 50 टीचर को सिखाएंगे, तो 17 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सुबह 7 से शाम को 7, तो आप हमें जगह दीजिएगा, हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो महाराष्ट्र में ऐसे चालू किया, 2000 टीचर को ऐसे सिखाने के बाद देन वी कम टू छत्तीसगढ़। नाउ छत्तीसगढ़ we decided to do it because one of my very close friend Mayank Chaturvedi, he was a collector in Dantewada. I'll request you to speak in हिंदी। मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो ऑडियंस है वो ज्यादातर हिंदी भाषी है। छत्तीसगढ़ में जो है ना, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, वो कलेक्टर थे दंतेवाड़ा के, मयंक चतुर्वेदी उनका नाम है जी। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैं ऐसे ही उनको मिलने आया था जी। तो हम लोग मिलके बातचीत कर रहे थे कि क्या यहाँ पे ट्रैवल कोच का कर सकते हैं, यहाँ की टीचर को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं क्या। तो वहाँ से बोले कि अच्छा है, टीचर को ट्रेन करेंगे। तो हम लोग, हमारा टीम आया, यहाँ के 100 टीचर को हम लोग ने ट्रैक एंड फील्ड, कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स, इसमें ट्रेन दिया पूरा जी। वो ट्रेनिंग देने के बाद बहुत सारे टीचर आके बोले कि हमने ट्रेनिंग तो ले लिया, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है, जगह रहती है लेकिन ग्राउंड नहीं रहता है। मेजरमेंट कुछ भी किए जाते हैं, वॉलीबॉल बहुत फेमस है दंतेवाड़ा में, लेकिन मेजरमेंट किसको पता ही नहीं रहता है, खो खो का मेजरमेंट किसको पता ही नहीं था, रूल्स पता ही नहीं रहते, तो ऐसे ही खेलते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि यार इसको क्या किया जाए। तो इसमें दिव्या जी है, वो उन्होंने एक आइडिया निकाली, वो बोले कि हम लोग यहाँ पे मैदान बनाएंगे और वो बच्चों और गांव वालों के साथ में मिलकर बनाएंगे, तो उनको एक ओनरशिप का एक एहसास हो जाएगा। देन मयंक वाज आल्सो ऑन द बोर्ड, वो आगे मयंक बोले कि हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं मैदान कप की, और ऐसा करेंगे कि मूवमेंट होगा है कि लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब बनता था अभी 100 लोग यहाँ पे काम करते थे, गांव वाले, सुबह 7 से लेकर शाम को 7, ऐसे धूप में। ये ग्राउंड बनाने में 4-5 दिन लग गए। बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, गांव वाले ग्राउंड बना रहे हैं, खोद रहे हैं, कोई क्या सीमेंट डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये मेजरमेंट सीख रहा है, पूरे गांव वालों को सीखने दिया। उसका भी हम लोगों ने करिकुलम बनाया। जैसे आप आइकिया स्टोर है, आइकिया स्टोर में एक करिकुलम मिलता है, उससे आपको खुद का खुद फर्नीचर जोड़ना है, यही काम, हाँ, डू इट योरसेल्फ, यही काम हम लोग ने इसमें किया है। अब जो भी देख रहे हो वहाँ पे आपको अगर दिखेगा कि वहाँ पे क्लाइंबिंग वॉल है, चढ़ना है, जिगजैग है, ये क्लाइंबिंग वॉल है, ये सब उसमें लिखा है कि कैसे करना है। इनफैक्ट ये भी कैसे माप लेना है, अगर ये चला भी जाता है तो इसके अंदर ईंटें हैं, तो आप बारिश की वजह से चला गया तो ईंटें हैं, वो ईंटों के इसके आप माप ले सकते हो। आपके पास 365 डेज
ये प्लेग्राउंड वैसे की वैसे रहेगा। अवेलेबल रहेगा। ईंटें हैं मतलब सर अंदर इसकी ईंटें है, तो ओके। आप वो थोड़ा ऐसा खींच करके जी। आपको वो ईंटें दिखेगी, तो आपको उसके ऊपर ही मार्किंग करना है। ये तो देखने में कबड्डी ग्राउंड जैसा हाँ, लग ये रहा है कबड्डी सर। है, ये जी। खो खो का भी उन्होंने मेजरमेंट नहीं किया। जी। जैसे इसमें भी देखो आप, ये एंड है, एंड पोल, इसके अंदर सब ईंटें लगाई है। जी। तो ईंटें लगाने की वजह से क्या होता है कि ये कभी बारिश में ये चला भी गया जी। तो ईंटें रह जाती है। जी। तो छोटा छोटा हम लोगों ने काम किया है उसके अंदर। सर ये तो बहुत बहुत उम्दा काम हो रहा है यहाँ, आप लोग इस दूर दराज क्षेत्र में आकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। श्री सचिन तेंदुलकर जी का, द गॉड ऑफ क्रिकेट, उनसे कैसे कोलैबोरेशन हुआ इस काम के लिए? हाँ, तो मैंने उनको बताया था इस बारे में। हम लोग पहले इसके वहाँ पे मिले थे बहुत, मतलब अलग अलग बार। तो हम जो काम करते थे उनको बताते रहते हैं। तो हमें लगा कि वो अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, वो अच्छे एम्बेसडर हो सकते हैं। और दंतेवाड़ा में जैसे इंद्रावती नदी है, ये बस्तर 7 जिलों से बना है, सुकमा है, बीजापुर है, बहुत सुंदर है। इससे सुंदर जगह मैंने तो नहीं देखी मेरे लाइफ में। जैसे महुआ की ट्रीज है, बच्चे ट्री में क्लाइंब करते हैं, बच्चे खेलते हैं। इतने बच्चे खेलते हुए देखे नहीं, मोबाइल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो देखकर हमें पता चला कि यहाँ पे अगर सचिन सर को लेके आ सकते हैं तो ये ब्यूटी पूरे देश में जा सकता है उनके माध्यम से। और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन ने जो काम किया है हमारे साथ, जैसे उन्होंने फंडिंग दिया है, जैसे छत्तीसगढ़ शासन ने भी बहुत सारा फंडिंग दिया है इसमें, तो उनका बहुत सब बड़ा योगदान है। और जैसे कलेक्टर जी मयांक चतुर्वेदी तभी थे, तो उन्होंने सब प्लान करके, जो वो जब ट्रांसफ़र होने के पहले वो सब पूरा प्लान करके चले गए यहाँ से। फिर उसके बाद कुणाल जी थे, अभी देवेश जी है, तो उनका बहुत हमें सपोर्ट मिलता है इसमें। और दूसरा चीज़ है सचिन तेंदुलकर सर को और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन को, उनका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलें, स्पोर्ट्स खेले बच्चों को, जो और ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, ऐसे बच्चे जिनके पास शूज़ भी नहीं है, ऐसे बच्चे तो हमारे यहाँ पे तो उनको खाना भी दिया जाता है सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन से, शूज़ दिया जाता है। यहाँ पे भी वही दिया जा रहा है, शूज़, टी शर्ट्स, और ये प्लेग्राउंड और टीचर को ट्रेनिंग, ये पूरा उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं पुनः आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपके फाउंडेशन को, सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन को, कि इस क्षेत्र में आकर आप लोग इतना उम्दा काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।